नमस्कार, देश प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ आर डूइंग? कैसे हैं आप सभी? तो आइए आपके लिए एक एडिटोरियल में लेकर आ चुका हूं और ये जो एडिटोरियल है ये आपके मणिपुर इंसिडेंट पे है। वही मणिपुर जो पिछले कई महीनों से बुरे हालात में है वायलेंस के वजह से, और उसी के बारे में एक और वारदात सामने आई है। और ये वारदात बहुत पुरानी है हालांकि, लेकिन ये फिर से रिपीट होने की हालात बना चुके हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या खबरें हैं, और उसके साथ हम लोग इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और साथ ही साथ हम लोग वोकैब्स को भी देखेंगे और इस प्रकार से अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। तो पहले थंबनेल देखिएगा, उसके बाद में आता हूँ अपने आर्टिकल पे। कहता है मणिपुर वायलेंस, ये कवरेज देखा जाएगा और आइए देखा जाएगा मणिपुर वायलेंस में क्या क्या बातें होने वाली है। चलिए देखा जाए। ये वो आपकी न्यूज है जिसको आज हम लोग करने वाले हैं। I hope you all are visible to this, and with the help of this tutorial session, you are able to learn your English language and you are able to improve your English language to the up level or to the higher level. That means whenever you get high English conversation, you can take the help of me and you can take the editorial helps. Then you can make your English up to the level of the understand situation. यानी जब आप इंग्लिश की बेहतरी को ऊपर तक ले जाना चाहते हैं तो एडिटोरियल जुड़िए एंड देन यू शुड गेट स्टिक टू माय लेक्चर एज वेल। आपको मेरे लेक्चर से भी जुड़ना चाहिए। आइए देखते हैं क्या एडिटोरियल है और उसके साथ सारे वोकैब्स और कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ एक एक ब्रेक करके डिटेल्स भी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला टाइटल देखिए, कैप्शन कंसिडरेबल असम्पशन के साथ। द सेंटर, सेंटर यू नो, सेंटर मतलब केंद्र। मस्ट टेक, सेंटर को चाहिए कि वो जरूर से जरूर का क्या ले, टेक कर यानी कि ले, क्या ले, द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है स्टेप, स्टेप यानी कदम, कदम यानी कि मेजर, मेजर यानी कि मोटिव। ओके, तो कह रहा है कि सेंटर को चाहिए कि वो जरूर से जरूर लें, क्या लें, द इनिशिएटिव यानी कुछ कदमें लें। किस लिए? इन रिजॉल्विंग, रिजॉल्व का मतलब होता है सॉल्व करना, सॉल्व करना यानी कि सॉर्ट आउट करना, सॉर्ट आउट करना यानी कि समाधान करना। यानी कि सेंटर को चाहिए कि वो कदमें उठाएं, कदमें लें, किस काम में? समाधान करने में। किस समाधान करने में? द क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है डिजास्टर। क्या होता है जी? डिजास्टर। डिजास्टर, डिजास्टर के साथ आप बोल सकते हैं कैटास्ट्रॉफी, 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 साथ ही साथ कैलामिटी, ट्रेजेडी, इन सब का मतलब होता है संकट या आपदा। तो कह रहे कि आपदाओं को, संकटों को या मुसीबतों को समाधान करने में सेंटर को चाहिए कि वो जरूर से जरूर क्या लें, कदम उठाएं, समाधान करने में क्या? संकटों को। आई होप एंड आई एक्सपेक्ट दिस कैप्शन इज क्लियर टू यू। मुझे उम्मीद है कि ये कैप्शन जो ये जो टाइटल है आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब मेन न्यूज पे चलते हैं कि क्या एग्जैक्ट न्यूज है और क्या हमें इससे सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। कहता है 10 आर्म्ड मिलिटेंट्स। आर्म्ड का मतलब होता है जो सशस्त्र हो, यानी कि हथियार से लैस हो। कह रहा है कि 10 हथियार से लैस मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स का मतलब होता है उग्रवादी, यानी कि 10 सशस्त्र उग्रवादी वर किल्ड, मार दिया गया। सिंपल पास्ट के पैसे में मार दिया गया। एन एप्पल वॉज इटन, सेव को खाया गया। एप्पल्स वर इटन, सेव को खाए गए। मिलिटेंट्स वर किल्ड, मिलिटेंट्स को मार दिए गए। एटलीस्ट 10 आर्म्ड मिलिटेंट्स यानी कि 10 सशस्त्र उग्रवादी को मार दिया गया। ठीक ना? कहां पे? इन एन एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़,
यानी कि मुठभेड़ का मतलब आमना सामना, यानी एक आमने सामने में मार दिया गया। ये आमने सामने मुठभेड़ नहीं हो सकता क्या पुलिस में, आम जनता में? तो जब ऐसी हालात होती है उस समय जो युद्ध होती है उसे वो बोलते हैं एनकाउंटर। तो एक एनकाउंटर मार दिया गया। अच्छा, विद द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, किसके साथ ये मुठभेड़ हुआ था? ये हुआ था सीआरपीएफ के साथ। यानी कि इन उग्रवादियों को भिड़ंत हुआ था सीआरपीएफ के साथ, और उसमें से 10 जो उग्रवादी हैं वो क्या हो गए? मार दिए गए। एंड और द पुलिस, यानी पुलिस ऑन मंडे, मंडे को इन मणिपुर से जिरीबान, जिरीबान वहां की एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर की, तो मणिपुर के जिरीबान डिस्ट्रिक्ट में क्या कहता है, मणिपुर के जिरीबान डिस्ट्रिक्ट में यह घटना हुआ। तो आपकी बात है ऑन मंडे यानी कि सोमवार को। वेन एवर यू गेट पार्टिकुलर डे और डेट यू शुड यूज प्रेपोजिशन ऑन, only on except any preposition in life, यानी कि केवल और केवल, only and only on should be over there whenever you get particular day or date before the sentence and ahead of the sentence and at the end of the sentence। यानी कि जब भी आपको सेंटेंस में पार्टिकुलर डे या डेट की बात करें तब वहां पर प्रेपोजिशन ही केवल ऑन ही ऑन इस्तेमाल होगा। तो कह रहे हैं कि 10 सशस्त्र उग्रवादी को मार दिया गया एक मुठभेड़ में, और ये मुठभेड़ किसके साथ था? विद द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के साथ। द पुलिस यानी पुलिस फोर्स ऑन मंडे, मंडे यानी मंडे को, कहाँ की घटना है? मणिपुर के जिरीबान डिस्ट्रिक्ट में। मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक लाइन समझ पाए। आगे चलिएगा। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, लेकिन किस तौर पर हुआ था? एज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक का मतलब होता है जातीय, बोलते हैं कि ये एथनिक वायलेंस है, यानी जातीय दर जातीय वायलेंस चल रहा है, समुदाय दर समुदाय ये जातीय हिंसा चल रहा है। तो कह रहे कि एज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है जी? झगड़ा, यानी क्वारलिंग, क्वारलिंग, या फिर मैं बोल दूं कि स्ट्राइव, ट्रिफल में बोल दो ट्रिफल, या फिर मैं बोल दूं ग्रैपल, बॉल, आप इसके साथ ये भी इस्तेमाल कर सकते कंटेंशन, ब्रॉट विद भी बोल सकते हैं। कंटेंशन के साथ साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्प्यूट, या फिर फस, या फिर अपहीवल, ट्यूमल्ट। इन सब का मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब होता है। तो कह रहा है कि एज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये जातीय लड़ाई झगड़े, जातीय हिंसा भी इसको बोल सकते हैं, जातीय हिंसा के तौर पे हुआ था। और इसके बारे में कह रहा है एक स्टैंडफोर्ड, देखिए कह रहा है क्या, अब देखिए एज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जातीय हिंसा के तौर पे, जातीय लड़ाई झगड़ा के तौर पे, कंटिन्यूज, ये कंटिन्यूज रहता है, यानी कि जारी रहता है, लंबा समय तक चलता है। काय के लिए? टू पल्वेराइज, पल्वेराइज का मतलब होता है क्रश। क्या होता है जी? क्रश। इसका मतलब होता है क्रश, क्रश यानी कि रैम इनटू, रैम इनटू का मतलब यह है रन ओवर, रन ओवर, यानी यह है कि ये जो जातीय हिंसा है जारी रहता है टू पल्वेराइज, पल्वेराइज करने के लिए, यानी कि कुचल देने के लिए। अच्छा, क्या कुचल देने के लिए? क्या कुचल कर उसको चूर चूर कर देने के लिए? स्टेट्स को, यानी कि राज्य को। आई एक्सपेक्ट दिस लाइन इज क्रिएटिव, आप समझ पा रहे होंगे। फिर यहां कहता है ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, ऑफिशियल्स
सेड, ऑफिसर्स ने वीटो लाके कहा, पास्ट टेंस में कहा, क्या कहा, द डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु, यानी कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, टुक प्लेस, हुआ, यानी कि मौतें हुई, कहां हुई, इन रिटेलिएटरी फायरिंग। रिटेलिएटरी का मतलब होता है जवाबी, फायरिंग का मतलब होता है फायरिंग का मतलब होता है गोलाबारी, यानी कि जवाबी जो गोलाबारी है, जवाबी, मैं इसको लिख रहा हूं, जवाबी फायरिंग है, बोलिए ना, फायरिंग मतलब गोलाबारी, वही फायरिंग मतलब गोलीबारी, जवाबी गोलीबारी लिखिए ना, अच्छा लगेगा। तो कह रहे कि ये जो मौतें थी ना, ये मौतें हुई, टू प्लेस का मतलब होता है कम टू पास, मेटेरियलाइज, मेटेरियलाइज, हैपन, कम अबाउट, कम इनटू फैक्ट, इन सब का मतलब होता है हैपन, यानी कि होना। टुक प्लेस का मतलब हुआ, ये मौतें हुई, कहां पर हुई, इन रिटेलिएटरी फायरिंग, यानी कि जवाबी गोलाबारी में ये मौतें हुई। इसके बाद आफ्टर द मिलिशिया अटैक्ड, आफ्टर द मिलिशिया अटैक्ड, यानी कि मिलिशिया अटैक के बाद, मिलिशिया का मतलब होता है नागरिक सैनिक, वो सैनिक जो प्रोफेशनल सैनिक तो नहीं है, लेकिन वो पैसे लेकर किसी प्राइवेट संस्था से वो क्या कर रहे, पुलिस वाले काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो नागरिक सैनिक हैं, ये नागरिक सैनिक अटैक्ड, यानी कि जब नागरिक सैनिक ने अटैक किया सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी के जो कर्मचारी थे उन पे जब अटैक किया, एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड, और इंटरनली डिस्प्लेस्ड कर दिया, यानी कि हटा दिया, डिस्प्लेस मतलब हटा दिया, पुलिस, पुलिस को, ठीक ना, पुलिस को हटा दिया, शेल्टर्ड इन द विसिनिटी, यानी उन उन लोगों को हटा दिया जो शेल्टर लिए थे, यानी कि शरण लिए थे, कहां पे, इन द विसिनिटी, यानी कि आसपास में। इन द विसिनिटी का मतलब होता है आसपास में। इस शब्द को लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा क्लीन कर दूं उसके बाद मैं समझाऊं। इन द विसिनिटी एक फ्रेज है, और इस इतना का मतलब होता है आसपास में। क्या होता है जी, आसपास में। तो कहता है क्या, आफ्टर द मिलिशिया अटैक्ड, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, मलेशिया ने जब अटैक किया सिक्योरिटी कर्मचारी को, एंड इंटरनली, और आंतरिक रूप से, यानी अंदर अंदर डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, पीपल यानी लोगों को, कौन लोग, जो शेल्टर्ड है, शेल्टर्ड यानी कि जो शरण लिए हैं, शेल्टर्ड यहां पे पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल जो है ये आपका क्या काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल हमेशा ही एन एडजेक्टिव का काम करता है। वो व्यक्ति, वो लोग जो शेल्टर लिए थे आसपास में, उनको हटा दिया और अटैक कर दिया सिक्योरिटी को। उसके बाद देख रहे हैं किस प्रकार से फॉर्मेशन बन रहा है। उसके बाद कब, जब लोगों को हटा दिया और पुलिस पर्सनल पे हमला कर दिया, और लोगों को हटा दिया जो वहां पर शेल्टर लिए थे, शरण लिए थे आसपास में, उनके हटाने के बाद क्या हुआ, ये मौतें क्या हुई, टुक प्लेस हुई, यानी कि मौतें हो गई, इन रिटेलिएटरी फायरिंग, यानी कि जवाबी गोलाबारी में। आई एक्सपेक्ट दिस लाइन इज क्लियर टू यू। मुझे उम्मीद है कि यहां तक लाइन आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा मैं क्लीन करता हूं, फिर आगे चलता हूं। आप वर्ड में लिखिएगा, इन द विसिनिटी का मतलब होता है आसपास में। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा मैं ऊपर ले जा रहा हूं। कहता है विमेन, विमेन यानी कि महिलाएं, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, एंड द एल्डरली, एल्डरली का मतलब होता है बड़े बुजुर्ग, यानी कि बच्चे, महिलाएं, बच्चे और बड़े बुजुर्ग, हैव बीन फेसिंग, हैव बीन भी फोर का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये काम लंबे समय से चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। यानी कि महिलाएं, बच्चे और बड़े बुजुर्ग हैव बीन फेसिंग द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है नतीजा, यानी कि बुरा प्रभाव। यानी कि ये जो बच्चे, महिला और बुजुर्ग लोग जो हैं बहुत समय से फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं क्या, नतीजे को। अच्छा, ये नतीजा किसका है? ऑफ द वायलेंस का, यानी कि हिंसा का। दैट जो बिगन शुरू हुआ इनमें, यानी कि मई में शुरू हुआ। समझ गए? अच्छा, मई में कितने तारीख को? 2023 में। 2023 की बातें हैं ये, अभी दे रहा है। मोर देन 250 पीपल। मोर देन का मतलब से अधिक। किसके? कितने से अधिक? 250, 250 लोगों से अधिक, 250 लोगों से अधिक लोग हैव बीन किल्ड। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसे में उनको मार दिया गया। एन एप्पल हैज बीन ईटन, सेव को खा लिया गया। सम पीपल वर इन्वाइटेड टू मी, some people were invited या have been invited to the party, यानी कि कुछ लोग को पार्टी में इनवाइट किया गया। वैसे ही मोर देन 250 पीपल, यानी कि 250 से ज्यादा लोग हैव बीन किल्ड, यानी कि मार दिए गए। एंड और 60,000, यानी कि 60,000 लोग डिस्प्लेस्ड कर दिए गए, यानी कि वहां से हटा दिए गए। सिंस, उस समय से लेकर अभी तक समय तक। कब से लेकर कब तक? सिंस द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब से झगड़ा हुआ ना, जब से ये हिंसा हुआ आपके मणिपुर में, तब से का हुआ 60,000 लोग वहां से हटा दिए गए और 250 लोग ज्यादा मारे गए। इसके बाद कब से कब? जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब ये हिंसा हुआ था, उस समय से लेकर अब तक 250 लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 लोग डिस्प्लेस्ड कर दिए गए हैं, यानी कि वहां से हटा दिए गए। अच्छा, ये कब से हुआ था? ये हिंसा के बाद से हुआ था। जब से हिंसा शुरू हुई उस समय से लेकर अब तक हुआ। अच्छा, हिंसा किसके बीच हुआ था? थोड़ी सी आवाज मेरी फंसी हुई है, कोई बात नहीं। कहता है ये लड़ाई जो है किसके बीच हुई थी? बिटवीन मिठी एंड कुकी। मिठी एंड कुकी, ये वहां की कम्युनिटी समुदाय है। ये कुकी जो नाम की जो समुदाय कम्युनिटी जो है बिगन, यानी कि जब मिठी और कुकी जो समुदाय बिगन हुई थी लड़ाई, उनके बीच की लड़ाई से लेकर अभी तक ये हालात बने हैं कि 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 60,000 लोग हटा दिए गए वहां से। 3 विमेन, यानी कि 3 महिला, एंड 3 चिल्ड्रन, यानी कि 3 बच्चे, इंक्लूडिंग एन 8 मंथ ओल्ड इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब शिशु, यानी कि जिसमें शामिल एक 8 महीने का बच्चा भी है। इसमें जब 3 महिला की बात हो रही है, 3 चिल्ड्रन की बात हो रही है, इंक्लूडिंग एन 8 मंथ ओल्ड इन्फेंट, यानी कि 8 महीने का एक छोटा शिशु भी है उन बच्चे में। वर अलेजली का मतलब होता है कथित तौर पे। क्या होता है जी? कथित तौर पे। ALLEGEDLY, अलेजली का मतलब होता है परपेट्रेटली या फिर सपोज्डली। यानी कथित तौर पे, यानी ऐसा बयान आया है। वर अबडक्टेड, अबडक्ट का मतलब होता है किडनैप। क्या होता है जी? किडनैप। यानी क्या किया गया? वर अलिजली, यानी कि कथित तौर पे एब्डक्ट कर लिया गया, यानी कि क्या कर दिया गया? उनको अपहरण कर दिया गया। ठीक है ना? एंड थोड़ा मैं ऊपर कर दूं। एंड 2 एल्डरली पर्सन्स, यानी कि 2 उम्र दराज के व्यक्ति, वर बर्न्ड, उनको जला दिया गया। टू डेथ, यानी कि मार दिया गया। यानी कि 2 व्यक्ति, 2 ऐसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को क्या कर दिया गया? जला दिया गया।
सिंपल पास्ट के पैसे में और जला दिया गया ऐसा कि वो डेथ तक पहुंच गया, यानी कि मृत्यु होगी। कब की बात है? ऑन मंडे, यानी कि मंडे की बात है। जैसे थ्रोटल टू डेथ, गला घोट के मार देना। स्टैब टू डेथ, चाकू भोंक के मार देना, ठीक ना। स्लैप टू डेथ, चट्टा मार के जान से मार देना। स्टोन टू डेथ, स्टोन एट टू डेथ, यानी कि पत्थर मार के जान से मार देना। ऐसा पत्थर मारना की मृत्यु हो जाए, ऐसी बात है। तो ये जो दो बड़े बुजुर्ग हैं वो बर्न्ड, उनको जला दिया गया टू डेथ, यानी कि ऐसा जलाया गया कि वो मृत्यु तक पहुंच गए, यानी कि जला के उनको मार दिया गया। कब की बात है? ऑन मंडे, यानी कि सोमवार की बात है। समझ गए? आइए आगे देखिएगा। इन जिरीबान में हुआ, ठीक ना। आगे देखिए, कहता है द विक्टिम्स, विक्टिम्स का मतलब वो व्यक्ति जो उसमें उस हादसे का शिकार हुआ है, वही विक्टिम्स यानी कि वही पीड़िता और पीड़ित लोग। द विक्टिम्स यानी कि पीड़ित लोग वर थे अमंग द 13 मिची पीपल, यानी कि विक्टिम्स जो थे वर अमंग, यानी कि जो पीड़ित लोग थे जिन पर कष्ट हो रहा था वो थे किसके बीच? अमंग द 13 मिठी पीपल, यानी कि मैथई पीपल नाम की एक कम्युनिटी थी। तो इनके लोग बीच यानी कौन थे? विक्टिम्स थे, यानी कि पीड़ित लोग थे। समझ गए? हुवर अलिजली का मतलब है जो, वर यानी कि पास्ट टेंस के पैसे में, डिस्प्लेस्ड कर दिया यानी हटा दिया गया ऑलरेडी पहले ही, कहां से? फ्रॉम देयर होम से, यानी कि उनके घर से हटा दिया गया। कब की बात है? इन जून, यानी कि जून की बातें हैं। 2 ऑफ द 10 वेपन्स, 10 हथियारों में से 2। 1 स्टूडेंट, 1 ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यानी 100 में से एक छात्र। और one of 10 boys, 1 of 10 boys and 2 student of 10 boys, यानी कि 10 लोगों में से 10 बॉयज में से 2 छात्र। ऐसे यही कह रहा है कि 10 वेपन्स ऑफ, कह रहा है कि 2 ऑफ 10 पीपल्स, 2 ऑफ 10 वेपन्स, यानी कि 10 में से 2 जो हथियार है फाउंड, पाया गया एट द एनकाउंटर साइट, यानी कि मुठभेड़ वाली जगह पे पाया गया जहां पर आमना सामना हुआ था। वहां पर कह रहा है कि 2 ऑफ द 10 वेपन्स, यानी कि हथियारों में से 2 हथियार होना चाहिए था। यहां पर वर, टेक्निकली होना चाहिए था वर, लेकिन वर का इस्तेमाल ना करके सीधा क्या कर दिया है? पास्ट पार्टिसिपल यूज कर दिया है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है? 2 ऑफ द 10 वेपन्स, यानी कि 10 में से 2 हथियार फाउंड, पाया गया एट दैट काउंटर साइट, यानी कि हादसे वाले स्थान पे पाया गया जहां पर मुठभेड़ होती, जहां पर आमना सामना हुआ था सीआरपीएफ के साथ। तो कह रहा है कि ये 2 आपका जो वेपन्स है हैड बीन लूटेड, इन दोनों वेपन्स को लूट लिया गया। समझ गया? ये 2 का वर्ब यहां दिया हुआ है और यहां पर आपका फाउंड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है? पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि इसके पहले नाउन आया वेपन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। समझ गए? तो कह रहा है कि 10 में से 2 हथियार, कौन हथियार? जो पाया गया एनकाउंटर साइट के पास, वो जो 2 हथियार है ना, हैड बीन लूटेड, उनको पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसे में लूट लिया, यानी कि बहुत पहले ही लूट लिया गया। फ्रॉम द पुलिस, लोगों से नहीं, यानी कि पुलिस मैन से लूट दिया गया। एन इंडिकेशन ऑफ द सीरियस गवर्नमेंट क्राइसिस इन द स्टेट, ये बता रहा है कि एक इंडिकेशन बन गया, यानी कि क्या? एक संकेत बन गया ऑफ द सीरियस गवर्नेंस, यानी गंभीर शासन का संकेत बन गया। और एक गंभीर शासन का संकट बन गया कहां पे? इन द स्टेट, यानी कि राज्य में। मुझे उम्मीद है कि इतना लाइन आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे लाइन पे चलते हैं। द कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो समुदाय थी ना, इस समुदाय के जो छात्रों की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो संगठन जो है ना, हैज कॉल्ड फॉर, इसने मांग किया है। क्या मांग किया है? नॉन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब सहयोग, नॉन कोऑपरेशन का मतलब असहयोग।
यानी कि असहयोग का मांग किया। किसका मांग किया है? असहयोग, यानी कि हमें सहयोग की जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत नहीं है। यानी कि ये समुदाय के जो छात्र ना, उन छात्रों के जो ऑर्गेनाइजेशन यानी जो संगठन है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड। क्या होता है? डिमांड यानी वांट, या फिर विश, या फिर सिक, या फिर एस्पायर। इन सबका क्या मतलब होता है? मांग करना। यानी कि कुकीज समुदाय के छात्रों की जो संगठन ना, इसने मांग किया है किसका? नॉन कोऑपरेशन का, यानी कि असहयोग का मांग किया, यानी कि सहयोग नहीं मिलना चाहिए विद द सीआरपीएफ, यानी कि सीआरपीएफ से ये मांग किया है नॉन कोऑपरेशन, यानी कि आपका सहयोग नहीं मिलना चाहिए। क्लेमिंग दैट, क्लेम दैट का मतलब होता है दावा ठोकना। क्लेमिंग यानी कि दावा ठोकते हुए, दैट की द मलेशिया मैन, यानी कि जो नागरिक सेना के जो लोग थे मेन, वर थे, कहां थे? ऑन अ सिक्योरिटी पेट्रोल, यानी कि सिक्योरिटी पेट्रोल पर थे, यानी कि गश्ती में थे। सिक्योरिटी पेट्रोल का मतलब होता है, ऑन अ सिक्योरिटी पेट्रोल का मतलब होता है सुरक्षा गश्त, सुरक्षा गश्त पर, यानी सुरक्षित गश्त पे थे। कौन? जो आपका मलेशिया मैन थे, यानी कि जो उग्रवादी से, और मलेशिया का मतलब जो नागरिक सेना के लोग थे, वो थे कहां पे? और सुरक्षा गश्त पे थे, यानी कि ऑन अ सिक्योरिटी पेट्रोल पे थे। समझ गए? आगे चलिए, लाइन में देखिएगा। द भारतीय जनता पार्टी स्टेट गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो राज्य सरकार है, कौन सी राज्य सरकार? इसका पार्टिसिपल दिया है लेड। लेड का मतलब नेतृत्व किया गया। किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है? चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह, यानी कि एन बिरेन सिंह के द्वारा। ये जो गवर्नमेंट है ना, हैज बीन अनेबल, ये अयोग्य रही है, टू क्वेल, क्वेल का मतलब होता है स्टॉप। क्या होता है? स्टॉप, स्टॉप यानी कि रोकना, यानी कि रोकने में क्या रही है? असमर्थ रही है। क्या रोकने में असमर्थ रही है? द वायलेंस, यानी कि हिंसा को रोकने में असमर्थ रही है। इस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट गवर्नमेंट है, जिस विच इज लेड और विच वाज लेड, जिसको लेड किया जाता था, नेतृत्व किया जा रहा था, किसके द्वारा? एन बिरेन सिंह के द्वारा। ये जो गवर्नमेंट है ना, अयोग्य रही है रोकने में हिंसा को। समझ गए? और रीएश्योर, और ये रीएश्योर करने में भी असमर्थ रही है। किसको? द कुकी कम्युनिटीज को, यानी कि कुकी समुदाय के लोगों को। दैट की, ये बात की, कंसीडर हिम, कि उन्हें समझो, टू बी पार्टीशन, यानी कि उनको समझो क्या? पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पार्टीशन का मतलब होता है विखंडन। कंसीडर हिम टू बी पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है विखंडन, यानी कि पक्षपाती। यानी कि क्या करें? कंसीडर करें। क्या कंसीडर करें? कंसीडर ये करें कि टू बी पार्टीशन, की वो क्या है? पार्टीशन है। पार्टीशन का मतलब है पक्षपाती, यानी कि वो पक्षपात पे भरोसा रखते हैं। समझ गए? दैट की, क्या? दैट की लिव्स, लिव्स, दैट लिव्स जो छोड़ देता है, क्या? द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द शोल्डर ऑफ द सेंटर, यानी कहता है कि दैट लिव जो छोड़ देता है, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी को छोड़ देता है। और जिम्मेदारी किसकी? ऑफ मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि झगड़े को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है उसको छोड़ता है ऑन द शोल्डर, यानी कंधे पर। और ये कंधा किसका? ऑफ द शोल्डर ऑफ द सेंटर, यानी कि सेंटर कंधे पर छोड़ देती है। यानी कि केंद्र सरकार इसके बारे में सारा जांच देखा करे। बात समझ गए? इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री का मतलब क्या है? गृह मंत्री।
यानी गृह मंत्री ऑर्गेनाइज्ड, गृह मंत्रालय होगा, होम मिनिस्ट्री है ना तो मंत्रालय होगा। थोड़ा मैं साफ कर दूं इसको। कहता है इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में, अक्टूबर में अक्टूबर में द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में भेटू लगे क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, आयोजित कर दिया। ऑर्गेनाइज का मतलब आयोजित कर दिया क्या, और मीटिंग किसके साथ, विद द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि ये गृह मंत्रालय ने क्या कर दिया, मीटिंग को आयोजित कर दिया विद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर दिया। और वो राजनीतिक और वो प्रतिनिधि कहाँ के हैं, अब बोथ कुकी एंड मिठी कम्युनिटीज। ये जो कुकी और ये मिठी नाम का जो ये समुदाय है ना, इस समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग आयोजित कर दिया। कौन कौन, होम मिनिस्ट्री ने, समझ गए। बट लेकिन 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 नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस। नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस, नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस का मतलब कोई सार्थक प्रोग्रेस नहीं मिला। कह रहे कि नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस, यानी कोई भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं मिला, यानी कि सार्थक प्रगति नहीं मिला टुवर्ड्स पीस। और इसीलिए इसीलिए कह रहे हैं कि नो मीनिंगफुल पीस, नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस। ये नो मीनिंगफुल जो प्रोग्रेस है ना टुवर्ड्स पीस, यानी शांति बनाने के लिए, ये प्रोग्रेस कुड बी अचीव्ड, इसको प्राप्त किया जा सकता था मगर नहीं किया जा सका। ध्यान से सुनिएगा फिर से, एडिटोरियल है, ये थोड़ा चैलेंज करेगा, कोई बात नहीं, हम लोग इजीली समझ जाएंगे, बस ध्यान देते चाहिए। कहता है बट यानी कि लेकिन, नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस, कोई भी सार्थक प्रगति टुवर्ड्स पीस यानी कि शांति के प्रति, कुड नॉट बी अचीव्ड यानी कि नहीं अचीव किया गया, यानी कि नहीं प्राप्त किया जा सका, यानी कोई भी शांति प्राप्त किया नहीं जा सका। बात समझ गए। कुकी आउटफिट्स, आउटफिट्स का मतलब संगठन, यानी कुकी की जो संगठन है, यानी कि जो कुकी नाम के समुदाय, उसकी जो संगठन है, आर डिमांडिंग, वो डिमांड कर रही है, यानी कि मांग कर रही है क्या, द क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब होता है बनावट, यानी कि निर्माण की मांग करे। क्या निर्माण की मांग, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की निर्माण की मांग कर रही है कुकी कम्युनिटीज। विथ लेजिस्लेचर, यानी कि विधानमंडल के साथ, यानी उसमें लेजिस्लेचर भी होना चाहिए, विधानमंडल भी होना चाहिए, जहां पर कानून हम लोग बना सकते हैं। बात समझ गए। विच का मतलब जो, विल रिक्वायर जिसको जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर का मतलब जरूरत पड़ना, जिसको जरूरत पड़ेगी, और डिवीजन, डिवीजन यानी कि विभाजन, विभाजन की जरूरत पड़ेगी, ऑफ मणिपुर यानी कि मणिपुर की। यानी कि ऐसी ये कुकी समाज जो है, समुदाय जो है, ऐसी मांग कर रही है कि क्या हो, एक यूनियन टेरिटरी हो, और वो भी लेजिस्लेचर के साथ यानी कि विधानमंडल के साथ, विच विल रिक्वायर जिसमें जरूरत पड़ेगी एक विभाजन की, और मणिपुर यानी कि मणिपुर की विभाजन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मणिपुर को बांट दिया जाए और कुकी समुदाय के लिए एक यूटी बना दिया जाए। ऐसी डिमांड कर रहे कुकी समाज के लोग, यानी कुकी समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि संगठन के लोग। I hope this line is also clear to you. So let's move on to the next line to have the understanding what the exact news in the article. कहता है क्या, देखिएगा, एथनिक रिलेशंस यानी कि जातीय जो संबंध है इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्वी में जो आपका जातीय संबंध है ना, आर, ये संबंध क्या है, आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो बहुत ही, एक्सट्रीमली का मतलब क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, मुश्किल। मतलब ये है कि जो जातीय संबंध है नॉर्दर्न ईस्ट में, यानी कि ईस्ट उत्तर पूर्वी भारत में जो जातीय संबंध है ना, आर, वो है क्या है, बहुत ही मुश्किल है।
एंड वायलेंस और एंड वायलेंस वंस इट इरप्ट, यदि वायलेंस वंस यदि एक बार इट इरप्ट, इरप्ट का मतलब होता है उत्पन्न होना, कह रहा है एंड वायलेंस और हिंसा वंस यदि एक बार इट इरप्ट, यदि एक बार ये उत्पन्न होता है, तो ये जो वायलेंस है ना, ये वायलेंस कैन कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रह सकता है, जारी रह सकता है फॉर लॉन्ग स्पेल, यानी कि लंबे अवधि तक। स्पेल का मतलब क्या होता है? समय। एक्सक्यूज मी, लेट मी क्लियर द बोर्ड, जस्ट राइट washing or cleaning of the board, that's why it will look very clear and safe and sound or neat and clean. स्पेल का मतलब होता है अवधि, अवधि समझते हैं ना, अवधि, अवधि को मैं बोल दूं कि समय, बोलिए ना, समय बोलिए। तो कह रहा है कि ये जो वायलेंस है ना, अगर ये इरप्ट होता है तो ये जारी रह सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लॉन्ग स्पेल, यानी कि लंबे समय तक जारी रह सकता है, ऐसा कहना है पत्रकार का। कुकी रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि कुकी समुदाय के जो प्रतिनिधि लोग हैं, कंटिन्यू वो जारी रहते हैं टू एक्सप्रेस, बोलने में, एक्सप्रेस करने में, यानी कि व्यक्त करने में, क्या? होप, यानी कि उम्मीदों को। कहां पे? इंटरवेंशन, यानी कि हस्तक्षेप में, यानी कि रोकथाम में। और रोकथाम किसके द्वारा होता है? बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा। और क्यों होता है? रिजॉल्व करने में, यानी कि समाधान करने में। क्या समाधान करने में? द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाइयों का समाधान करने में। एंड और दैट जो इज है, वो क्या है? एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर है, विद द सेंटर, जिससे सेंटर को मस्ट यानी कि अवश्य ही, विगरसली का मतलब मजबूती से, क्या होता है? स्ट्रांगली, यानी कि मजबूती से यूटिलाइज, जिसको सेंटर क्या करे जी? बड़ा ही मजबूती के साथ यूटिलाइज करे। यूटिलाइज का मतलब टैप इनटू, क्या होता है? टैप इनटू। टैप इनटू का मतलब है यूज, बोलिए यूज, या मेक द मोस्ट ऑफ, मेक द मोस्ट ऑफ, मेक द मोस्ट ऑफ की मतलब होता है यही। और इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं, मैं बोलूं कि मेक द मोस्ट ऑफ हो गया, ये हो गया, और मैं इसके लिए क्या बोलूं? यूटिलाइज हो गया, एप्साइज हो गया, यूटिलाइज, मेक द मोस्ट, हाँ, ब्रिंग इनटू यूज। यानी कि मजबूती के साथ सेंटर क्या करे? इसको यूज करें, इस अवसर को, ठीक ना? सेंट्रल पुलिस फोर्स, यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्स, यानी कि क्या? सीआरपीएफ एंड द इंडियन आर्मी, और आर्मी आर हैं ऑल्सो लार्जली ट्रस्टेड, यानी कि ऑल्सो वो भी है क्या? लार्जली, लार्जली का मतलब बहुत ही, लार्जली का मतलब क्या होता है? बहुत ही, लार्जली है क्या है? ट्रस्टेड, यानी कि विश्वासी। ट्रस्टेड का मतलब क्या है? विश्वासी, यानी कि बहुत ही क्या है? वो विश्वासी है। बाय द कुकी, यानी कुकी समुदाय के द्वारा। नॉट स्टैंडिंग, की परवाह किए बिना, यानी के बावजूद, किसके बावजूद? द इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट के बावजूद भी, यानी घटना के बावजूद भी। इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है क्या? द सीआरपीएफ। कब की बात है? दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी लाइन समझ पाएंगे। थोड़ी सी जटिल होगी, लेकिन जब हम ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आसान लगेगा, जैसे कि ब्रेक करके हमने पढ़ा है। आगे देखिए, बस लास्ट ही है। चलिए, कह रहा है कि इन अ पोरस, पोरस का मतलब होता है वीक। क्या होता है जी? वीक, वीक बोलिए, या फिर वीक का मतलब जानते ही हैं। और एक इसका मतलब होता है परमिएबल, यानी कि जालीदार जो जाली वाला नहीं रहता है, छिद्र छिद्र, वैसे ही कह रहा है इन अ पोरस बॉर्डर, यानी कि कमजोर बॉर्डर में, और बॉर्डर वाले क्षेत्र में, वो क्षेत्र जो पॉपुलेटेड है, यानी कि बसाए गए हैं। पॉपुलेट का मतलब बसाना, बाई किसके द्वारा? किसके द्वारा बसाए गए? न्यूमरस आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप,
यानी कि इन अ पोरस बॉर्डर रीजन, यानी कि पोरस बॉर्डर रीजन में पॉपुलेटेड यानी कि जो बसाया गया है बाय न्यूमरस आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप। न्यूमरस का मतलब वेरियस, वेरियस का मतलब मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड का मतलब होता है अधिक यानी अनेक, यानी अनेक सशस्त्र नागरिक ग्रुपों के द्वारा जो बसाया गया ना। पॉलिसिंग अलोन, पॉलिस का मतलब होता है नियंत्रण करना। पुलिस, पुलिस द एरिया, इस एरिया का नियंत्रण करो, यानी कि पॉलिसिंग अलोन यानी कि अकेला उनको अलोन करना, कंट्रोल करना, यानी कि कमजोर बॉर्डर वाले क्षेत्र को जो पॉपुलेटेड है अनेक सशस्त्र नागरिक ग्रुपों के द्वारा जो पॉपुलेटेड है उसको पॉलिश करना यानी कि नियंत्रित करना। कैन नॉट बी रेस्टोर्ड, यानी कि कैन नॉट रेस्टोर। ये रेस्टोर का मतलब क्या होता है? रेस्टोर का मतलब होता है लाना। वो नहीं ला सकता, वो नहीं ला सकता, रेस्टोर नहीं कर सकता। क्या? पीस यानी कि शांति नहीं ला सकता, एंड ऑर्डर यानी कि नियम नहीं ला सकता। बात समझ गए? यानी कि कहने का मतलब ये है कि कमजोर बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है जो बसाया गया है किसके द्वारा? न्यूमरस आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप के द्वारा, पॉलिसिंग अलोन उनको अकेले शासित करना, कैन नॉट रेस्टोर उनको क्या करेगा? रेस्टोर नहीं करेगा, यानी कि नहीं लाएगा। क्या? शांति नहीं ला सकता है, और ना ही ऑर्डर ला सकता है, और ना ही व्यवस्था ला सकता है। बात समझ गए? आगे आइएगा। और लास्टिंग एंड, लास्टिंग का मतलब होता है मैं बोलूं तो लगातार। थोड़ा सा मैं साफ कर दूं इसको। लास्टिंग का मतलब क्या? परपेचुअल, यानी कि लास्टिंग मतलब क्या? टिकाऊ बोले ना हिंदी में, टिकाऊ यानी कि जो लंबे समय तक चले, यानी कि लास्टिंग। और क्या? परपेचुअल, परपेचुअल, इंसिसेंट, इंसिसेंट, ठीक ना? या फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट, या फिर नॉन नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, या फिर मैं बोलूं कि गोइंग, या फिर ऑपरेटिंग। इन सब का मतलब होता है लास्टिंग यानी कि टिकाऊ। और लास्टिंग एंड एक टिकाऊ जो समाप्ति है टू द वायलेंस, हिंसा के प्रति, कैन बी ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब लाना, कैन बी लाया जा सकता है, यानी कि एक टिकाऊ अंत को। और वो अंत किसके लिए होगा? अंत किसका होगा? हिंसा का। वो जो अंत है ना, कैन बी ब्रॉट, उसको लाया जा सकता है अबाउट ओनली, ओनली थ्रू अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। वो लाया जा सकता है, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट लाया जा सकता है अबाउट, अबाउट का मतलब लगभग, केवल, थ्रो किसके द्वारा? एक राजनीतिक अरेंजमेंट के द्वारा, राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा। और ये व्यवस्था किसका होगा? ऑफ एकोमोडेशंस। एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास, यानी कि शरण, यानी कि शरण का जो अरेंजमेंट है। और ये जो राजनीतिक अरेंजमेंट होगा शरण का या फिर मीटिंग का। एकोमोडेशन का मतलब मीटिंग भी होता है, समझ गए ना? तो जो भी व्यवस्था होगा राजनीति का, यानी कि राजनीतिक जो व्यवस्था होगा, एकोमोडेशन यानी कि रहने का स्थान का, ये करेक्ट, इसके माध्यम से, केवल इसी के माध्यम से लगभग क्या किया जा सकता है? एक टिकाऊ समाप्ति वायलेंस के प्रति लाया जा सकता है। देख रहे हैं किस प्रकार से जर्नलिस्ट ने एडिटोरियल में सेंटेंस बनाया। एडिटोरियल में सेंटेंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है कि अगर लापरवाही के साथ थोड़ा भी सेंटेंस को पढ़ा जाए तो सेंटेंस का मीनिंग पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन बड़ा जबरदस्त दिया रहता है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स और जटिल दिया रहता है, डिफिकल्ट दिया रहता है। तो ब्रेक करके पढ़े, वरना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। SSC CGL निकालना हो तो, बैंक और फिर PO या फिर CDS जैसे एग्जाम निकालना है तो। आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि एंड द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द कम्युनिटीज, कम्युनिटीज यानी कि समुदाय का कोएग्जिस्टेंस यानी कि साथ रहना, और अकोमोडेशन यानी कि निवास स्थान, रणनीतिक व्यवस्था, किसका व्यवस्था होना चाहिए? निवास स्थान का हो, इन समुदाय के एक साथ ठहरने का हो, थ्रो उसके द्वारा, केवल उसी के द्वारा, एक टिकाऊ शांति यानी कि समाप्ति,
वायलेंस यानी कि हिंसा को कैन बी ब्रॉट यानी कि लाया जा सकता है। समझ गए? ब्रेक करके मैंने एक एक लाइन पढ़ दिया, आगे चलिए। कहता है ओनली यानी केवल, द सेंटर हैज द रिसोर्सेस, केवल सेंटर के पास रिसोर्सेस यानी कि संसाधन है, एंड द कैपेसिटी यानी कि योग्यता है, टू अटेम्प्ट कोशिश करने की, दैट यानी उसे, यानी कि जो आप सोच रहे हैं ना व्यवस्था के लिए, ऐसा व्यवस्था तभी आ सकता है केवल सेंटर के पास रिसोर्सेस है यानी कि संसाधन है, एंड द कैपेसिटी यानी कि योग्यता है, टू अटेम्प्ट दैट यानी कि कोशिश करने के लिए, यानी ऐसा कोशिश करने के लिए केंद्र के पास क्या है जी? पावर है, क्षमता है और संसाधन है। ऐसी बातें पत्रकार कहना चाहता है। आगे आइएगा, कह रहा है द फ्रेश सर्ज, एक फ्रेश सर्ज का मतलब है एक ताजी सी बढ़ोतरी, इन द वायलेंस यानी हिंसा में, इज है और सेटबैक यानी कि समस्या है, बट लेकिन द सेंटर केंद्र के, मस्ट यानी पक्का ही, केंद्र पक्का ही, स्टेप अप का मतलब होता है इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, यानी कि सेंटर पक्का ही क्या करेगा? मस्ट लगा क्या करेगा? बढ़ाएगा इट्स एफर्ट्स यानी कि अपनी कोशिशों को, काहे के लिए बढ़ाएगा? टू नज, नज करने का मतलब क्या? धक्का देने के लिए। क्या धक्का देने के लिए? धक्का देकर मतलब प्रेरित करने के लिए। क्या? किसको प्रेरित करने के लिए? द मिठी एंड द कुकी कम्युनिटीज, कुकी कम्युनिटीज को प्रेरित करेगा और प्रेरित करके कहां ले जाएगा? टुवर्ड्स पीस यानी कि शांति की तरफ। यानी कि ऐसा पावर और ऐसी सेट, ऐसी पावर और ऐसी बढ़ोतरी और ऐसी प्रेरणा सरकारी के पास है जो नज कर सकती है, प्रेरणा दे सकती है ये दोनों समुदायों को टुवर्ड्स पीस की वो लोग शांति बनाए रखें। मुझे उम्मीद है कि पूरा ये न्यूज समझ में आया होगा और हमने मणिपुर के पूरे हालात को इस न्यूज में देखा। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और जरूर एक कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।